महाराज बेटा एक कुल संवारता है पर बेटी दो दो कुल की लाज बचाती है। मायके और ससुराल दोनों उसके पीछे बंधे होते हैं। कहते हैं कि पिता की लाज राखे रोटी, के पिता की लाज राखे बेटी। इसलिए ध्यान रखना माताओं, बेटियों के लिए तो हर कोई मन्नत, बेटों के लिए हर कोई मन्नत मंदिर में मांगता है पर बेटियों के लिए कोई मन्नत नहीं मांगता। जिस घर में बेटा पैदा हो उस घर में लड्डू बटते हैं, बतासे बटते हैं, खुशियां मनाई जाती है। दस्टोन बहुत बड़ा होता है, 4-4 गांव की दावत होती है। और बेटी हो जाए तो महाराज को बतासो नहीं बांट जाता। ऐसा चेहरा लग जाता है, ऐसा चेहरा उतर जाता है मानो कि न जाने कितने जूते पड़े हुए सर पे। चेहरे की रौनक ही गायब हो जाती है आदमी की। बेटी घर में पैदा हो जाए, अब बेटा हो जाए फिर देखो शरीर में फुर्ती आ जाती है। कभी ने लिखा है कि बिटिया तू कुल की उजियारी है, मारे माता चलवनी बिटिया। कहते हैं कि आंगन पवित्र कैसे होता है? आंगन कब पवित्र होता है, कैसे होता है मालूम है? जिस आंगन में और अगर बेटी का विवाह ना हो, जिस आंगन में मंडप न गड़े, महाराज भूल जाना वो आंगन कभी पवित्र नहीं हो सकता। वो आंगन मरघट के समान होता है। जिस आंगन में एक बेटी का विवाह, एक बेटी का मड़ह न गड़ पाए, तो महाराज जो पिता एक बेटी का अपने हाथों से कन्या दान न कर पाए वो पिता नहीं है, बहुत बड़ा नरक का भागी होता है। समझ जाना इस बात को। अरे एक महीना आवे सावन को, एक महीना आवे सावन को, भैया देख कलाई ओ बेगो मती मारे मात करवई भैया। बिटिया तू लंबी यारी है, मारा जाई करवई बेटी। दो कुल की उजियारी है, मत मारो जाए गर्भ में। दो दो कुल की लाज बचा लेती हैं बेटियां। महाराज ध्यान रखना, आपने देखा होगा जिस घर में 4 लड़का हो लड़की एक हो, और जब माँ बाप के ऊपर बुढ़ापा आता है लड़कों की शादी हो जाती है, बेटी की भी शादी हो जाती है। जो 4 बेटे तुमने अच्छे स्कूल में पढ़ाए, जिस लड़की को एक ड्रेस में जिसने अपने समय दिना बिताए, और जो 4 लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छे भोजन खिलाए, उसे उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए, वही बच्चे वही 4 लड़के तुम्हें बुढ़ापे में खून के आंसू रुला देते। पर बेटी जो एक थी तुमने, वो भी बड़े दुखों से पाली, वो भी तुमने सोचा कि बेटी पाप है, और वो भी तुमने एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाई, उसे तुमने कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहना पाए। वो बेटी जब ससुराल में चली जाती है महाराज, बेटे 4 घर में रह करके माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन बेटी ससुराल में जाने के बाद भी अपने माँ बाप का ध्यान रखती है। लड़की 4 बार दिन में फोन करेगी कि मम्मी पापा कैसे हैं, आप कैसी हो, अरे
अरे कोई मुसीबत हो तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत चली आऊंगी। और बेटी अगर सुने कि मेरे माँ बाप पे कोई मुसीबत है तो ससुराल में जैसी बैठी होती है वैसी भाग की पियर में आ जाती है। ये हम और आप भूल जाते हैं बेटियों को गर्भ में मारते सब कि बुढ़ापे में जितनी सेवा आपके बेटा नहीं करेंगे उससे दुगनी सेवा आपकी बेटियां करेंगी। और लेकिन आज जमाना इतना खराब है कि 4 लड़कियां हो जाएं और 4 लड़के हो जाएं तो महाराज लड़कों को तो अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, एडमिशन करवाते हैं और बहुत फीस जमा करके पढ़ाते हैं, लेकिन बेटी को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाना मुश्किल है। लोग कह ही देते हैं, वो पुरानी कहावत चली आई है, कह रही है तो पराए घर का दाना, कितना भी पढ़ाओ लेकिन रोटी चूल्हे पे ही बनानी है। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है ये सोचने वालों। आज भारत में हमारी बहन बेटियां बहुत लंबी जा रही हैं, लड़कों को पीछे छोड़े जा रही हैं। जो लड़का नहीं करके दिखा पाते वो लड़कियां करके दिखा जाती हैं। लेकिन हाँ, माँ बाप का सहयोग अगर हो तो माता पिता अपनी बेटियों का साथ देंगे तो बेचारी अकेले कैसे कर पाएंगे। इसलिए महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बेटियों को उतना ही ज्यादा न दे पाए बेटों से ज्यादा, तो बेटों जैसा सम्मान फिर भी बेटियों को दें, अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं और अच्छे संस्कार दें और बेटियां आगे चल करके नाम रोशन करेंगी, बेटों से ज्यादा करेंगी महाराज। तो आज फिर भी हमारे भारत में बेटियां बहुत आगे जा रही हैं। हिमाचल महाराज बड़ा खुश हैं, बेटी का घर में जन्म हुआ है और खुशी से झूम रहे हैं। अरे मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ, बहुत खुश हुए। तब तक देवर्षि नारद जी पधार्पण हो गए वहां पर। हिमाचल महाराज आदर सत्कार के साथ में हिमाचल जी नारद जी को लाए और कहा आइए मुन पर बैठिए, आसन डाल दिया, बिठा लिया, चरणों में गिर गए, चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया। कहा मुनिवर मेरे तो भाग्य खुल गए। क्या? हाँ। मतलब आप बड़ा खुश दिखाई दे रहे हो। जवाब दिया महाराज खुशी की तो बात है, हमारे घर में आज बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया, बहुत खुश हूं मैं। और मेरी इच्छा यह है कि उस बेटी का नामकरण संस्कार में आपके हाथों से करवाएं। नारद जी बोले बिल्कुल, ले आइए उस बेटी को। उसी समय नारद की गोदी में लाकर के हिमाचल ने उस बेटी को लिटा दिया और नारद ने गोदी में उस पुत्री को लिटा लिया। आज अपनी पत्रिका निकाली, उस बेटी का नामकरण संस्कार करने लगे। उसकी चेहरे की तरफ देखा, नारद समझ गए कि ये कोई साधारण बेटी नहीं है, ये तो भवानी है, ये भवानी है, तीनों लोकों में पूजनीय है। और क्या बोले नारद जी हिमाचल को समझाते हुए, हे हिमाचल महाराज